जी जय सीताराम। सीताराम। मैं आचार्य संदीप द्विवेदी खजुराहो से हूँ और आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है। आज जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में अगर सबसे ज़्यादा अभाव है तो वह संस्कारों का है। जो हमारे 16 संस्कार हैं वह लगभग जानकारी किसी को नहीं रहती। उन संस्कारों का क्या महत्व है, इसके बारे में आप प्रकाश डालें। बहुत अद्भुत विषय है ये। हमारे शास्त्रों ने हर विधि के पीछे संस्कार को सजीवित रखने के लिए एक शास्त्रोक्त विधि छोड़ दी। उस शास्त्रोक्त विधि का नाम संस्कार, और यही संस्कार हमारे भारत को विश्वगुरु बनाते थे। जन्म से मरण तक के संस्कार। बालक पहली बार भोजन करता है तो अन्नप्राशासन के भी संस्कार हैं, और विवाह संस्कार। षोडश संस्कारों में जो हमारे आचार्य मनीषी थे उनका ध्येय यही था कि षोडश संस्कार के अंतर्गत कोई भी बालक अथवा बालिका जीवन धारण करता है तो उनकी जिंदगी अभावग्रस्त कभी नहीं रहेगी, उनकी जिंदगी माता पिता से कभी दूर नहीं होगी। आज प्रायः विवाह होने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। मूल कारण है कि हम संस्कारों से बहुत दूर हो गए। आज प्रायः पति पत्नी में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, 2-5 साल बाद तलाक की यात्रा प्रारंभ हो जाती। अब उन्हें पता ही नहीं, उसकी महत्वता ही पता नहीं। और बेटी और बेटा अगर दोनों को महत्वता पता होगी तो जिससे भी विवाह होगा वो अपने संस्कारों का पालन करेंगे तो कभी दूर नहीं होंगे। हमारे संस्कार 7 जन्मों की यात्रा बताते हैं। और हमारे पूर्वजों में दादा दादी परदादा ये कभी अलग नहीं है। इनके कोर्ट में केस तो क्या गाँव में भी खबर नहीं गई। अब आजकल बच्चे ऐसे भाई कि 1.5 साल नहीं होता और कोर्ट में 2 जने खड़े हैं अदालत में। तो इसके पीछे मूल रहस्य ही है संस्कार। तो अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए 16 संस्कारों का प्रयोग किया गया शास्त्रों में। और ढंगमय जीवन अभी जी रहे लोग, ढोंगमय जीवन, और ढोंगमय जिंदगी से ढंगमय जीवन जीना है तो षोडश संस्कारों को हमें मानना पड़ेगा, उनके आधार पर चलना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अब विवाह संस्कार है, इसको अब लोगों ने जो है प्रोग्राम बना दिया। डीजे का प्रोग्राम हो गया, नागन डांस हो गया, और फोटो खिंच गई 2.5 साल की, 2.5 घंटे की, और 1.5 घंटा मेकअप, सोलो शादी हो गई। और इतना ना हो तो शादी बर्बादी। हमारे संस्कारों में विवाह को यज्ञ कहा गया, यज्ञ है, और यज्ञ में हद हो गई अब तो विवाह में। अब यज्ञ तो दूर की बात है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और बाराती पीछे पिए बैठे। अब यज्ञ चल रही, बेचारा आचार्य कर रहा, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवाः। अब वेद मंत्र की जो सकारात्मक ऊर्जा जीवन में पड़नी है वो नकारात्मक पीने वाला बगल में ही बैठा, पता चलो दूल्हे ही पिए। अब प्रभाव वो करे कहाँ? मंत्र। लोग कहते हैं मंत्र प्रभाव क्यों नहीं करते? मंत्र प्रभाव तभी करेगा जब आप पात्र ठीक होंगे। पानी वहीं टिकता है बारिश का जहां खड्डा होता है। जहां खड्डा ही ना हो पानी कहाँ टिकेगा? पहाड़ पे नहीं टिकता है, वहीं टिकता है जहां गड्ढा हो। उसी प्रकार ये संस्कारों के भाव तभी टिकते हैं जब हृदय में श्रद्धा हो। श्रद्धा का खड्डा, विश्वास का परकोटा बना हो तो ये संस्कारों का प्रभाव टिकता है, तो वो ढोंग से जिंदगी ढंगमय हो जाती है। तो वर्तमान में ढंगमय जिंदगी जीने का बहुत जरूरी आवश्यक उपाय होना चाहिए, ढोंग से बाहर। अब प्रायः ढोंग होते हैं, ढोंग ज़्यादा होते हैं। संस्कारों के भी ढोंग बना दिए गए, इवेंट्स बना दिए गए। शादियाँ भी इवेंट्स हो गई हैं, मात्र 3 घंटे का शो हो गया है, और फिर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी। तो चाहे वो विवाह का हो, मरण भी आजकल विचित्र स्थितियाँ हो गए। अब आजकल रोने वाले भी उधार आते हैं, उनको रुदालू कहते हैं। रोने वाले भी आजकल खरीदे जाते हैं। इसके भी संस्कार हैं हमारे। अब आजकल लोग कर्मकांड से बहुत दूर हो गए। लोग कहते हैं महाराज अरे क्या करवाना है, तो तेर भी नहीं करवाते बहुत से लोग, ब्राह्मण भोज नहीं करवाते। इससे जो है हम ये नहीं कहते कि जरूरी है ब्राह्मण भोज ना भी हो, ये चल जाएगा, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं वो तो करें। 13 कन्याओं का भोजन करवा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं है तो हम गौ माता को भोजन करवा दें यथा सामर्थ्यता अनुसार, लेकिन हमें अपने संस्कारों से दूर नहीं होना चाहिए। इससे अब लो एक सज्जन हमको मिले, बोले हमने पिताजी के मरने में मुंडन संस्कार नहीं किया, अब हमने सिर नहीं मुड़वाया। हम कहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? हमारे शास्त्र बहुत आध्यात्मिक वैज्ञानिक है, विज्ञान से भरे पड़े। जब व्यक्ति शव जलाने जाता है तो कुछ बैक्टीरिया हमारे बालों में छिप जाते हैं, चिपक जाते हैं। उन बैक्टीरिया वो हमारे शरीर में रोग प्रकट कर देते हैं। उनको निकालने के लिए शव जलाने के बाद मुंडन का एक नियम बनाया गया ताकि वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में ना रहे।
100 के जो बैक्टीरिया जल करके आते हैं, उन विषाणु विषाणु जीवाणु होते हैं, उनको हटाने के लिए बालों को हटाने की विधि है, मुंडन संस्कार है। लेकिन लोग इसको मानते नहीं हैं, इसलिए लोग फिर प्रायः बहुत से लोग परेशान हैं। तो हमने एक नया नाम दिया आज के दुनिया के लोगों को कि कैप्सूल तो बहुत सुंदर है पर उनमें दवाई नहीं है। इसलिए व्यक्ति धनवान तो होता जा रहा, साधन संपन्न होता जा रहा, लेकिन साधना नहीं है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। और पहले के पुराने बूढ़े लोग अभी भी जब मिलते हैं उनके पास कुछ नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ा हुआ है। इसलिए ढोंग के जीवन से ढंग का जीवन जीने के लिए खोड़स संस्कारों को हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है।